हेलो दोस्तों, जी जी स्टोरी में आपका स्वागत है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में 3 दोस्त रहते थे जिनका नाम था अर्जुन, रवि और मोहन। तीनों का बचपन साथ ही बीता था और लोग इन्हें साथ देखकर अक्सर कहते थे कि तीनों की दोस्ती मिसाल है। हालांकि उनकी यह दोस्ती केवल बाहर से ही अच्छी लगती थी, पर अंदर ही अंदर वे एक दूसरे से स्वार्थी बनते जा रहे थे। अर्जुन एक बुद्धिमान व्यक्ति था जो हमेशा अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करता था। उसे दूसरों की मदद करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, पर जब भी उसे किसी चीज़ की ज़रूरत होती वह किसी न किसी बहाने दोस्तों से मदद ले लेता था। रवि एक व्यापारी था जो हमेशा पैसे के पीछे भागता था। उसे दोस्त संबंधों से ज़्यादा अपने व्यापार और मुनाफे में दिलचस्पी थी। वही मोहन गांव का सबसे गरीब था, लेकिन उसमें एक आदत थी, वह हमेशा मदद मांगता था और जब उसे मदद मिल जाती तो वह सामने वाले का उपकार भूल जाता। एक दिन अर्जुन को पैसे की ज़रूरत पड़ी। उसने सोचा कि क्यों ना रवि से कुछ पैसे उधार मांग लिया जाए, आखिरकार वह उसका दोस्त ही तो है। अर्जुन ने रवि से कहा, मुझे एक व्यापार में निवेश करना है और तुम्हारी थोड़ी सी मदद की ज़रूरत है। मैं वादा करता हूँ कि जैसे ही मुझे मुनाफा होगा मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। रवि को अर्जुन पर भरोसा था, इसलिए उसने उसे पैसे दे दिए, लेकिन अर्जुन ने उन पैसों को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया और बाद में रवि को वापस नहीं किया। इस घटना के कुछ समय बाद मोहन ने अर्जुन से एक बड़ा एहसान मांगा। उसने अर्जुन से कहा कि उसे ज़मीन खरीदने के लिए थोड़े पैसे चाहिए। अर्जुन ने सोचा कि एक बार अगर वह मोहन को पैसे दे देगा तो आगे वह मोहन से कई गुना ज़्यादा पैसे और मदद ले सकेगा। अर्जुन ने मोहन को पैसे दे दिए, लेकिन मोहन ने जैसे ही पैसे लिए उसने अर्जुन से दूरी बना ली और उसे पूरी तरह भुला दिया। इसी बीच रवि को एक व्यापारिक प्रस्ताव मिला। उसने सोचा कि क्यों न मोहन को इस व्यापार में शामिल कर लिया जाए, इससे उसकी मजदूरी भी बच जाएगी और उसे मोहन से बिना ज़्यादा पैसे खर्च किए काम भी करवाने का मौका मिल जाएगा। रवि ने मोहन से कहा, मैं तुम्हें इस व्यापार में हिस्सेदार बनाना चाहता हूँ। तुम्हारी थोड़ी सी मेहनत से हम दोनों अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। मोहन ने सोचा कि इसमें मेहनत तो है, लेकिन अगर मुनाफा अच्छा हुआ तो फ़ायदा मिलेगा, और इस तरह से उसने रवि के साथ काम करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही रवि को मुनाफा हुआ उसने मोहन को उसमें से हिस्सा देने से इनकार कर दिया। ऐसे ही कुछ समय बीता और तीनों की स्वार्थी प्रवृत्ति ने उनके रिश्तों में दरार डाल दी। अर्जुन ने रवि से पैसे वापस नहीं किए, रवि ने मोहन को मुनाफे में हिस्सा नहीं दिया और मोहन ने अर्जुन को उधार की रकम वापस नहीं लौटाई। अब तीनों ने एक दूसरे से दूरी बना ली थी और गांव में उनकी स्वार्थी प्रवृत्ति की चर्चा होने लगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता तीनों को समझ में आ गया कि स्वार्थ के कारण उन्होंने न केवल अपनी दोस्ती खोई बल्कि गांव में अपनी प्रतिष्ठा भी गंवा दी। उनका साथ रहना तो दूर, अब गांव के लोग भी उन पर भरोसा नहीं करते थे। अर्जुन, रवि और मोहन को अब अपने किए पर पछतावा होने लगा। उन्हें समझ में आ गया था कि स्वार्थ से किसी को भी अस्थायी लाभ नहीं मिलता और एक सच्चा दोस्त या एक सच्चा रिश्ता सबसे बड़ा खजाना होता है। अंत में तीनों ने अपने किए की माफ़ी मांगने का निश्चय किया और एक दूसरे के पास जाकर माफ़ी मांगी। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि अब वे स्वार्थ से परे होकर एक सच्ची और निष्कलंक दोस्ती बनाएंगे। इस तरह उनकी स्वार्थी प्रवृत्ति ने उन्हें बड़ा सबक सिखाया और इस बार उन्होंने समझदारी से अपने जीवन को जीना शुरू किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि स्वार्थ और लालच हमेशा बुरा परिणाम लाते हैं। जब इंसान अपने स्वार्थ और लालच के पीछे
अपने दोस्तों और परिवार को धोखा देने लगता है तो उसका अंत हमेशा बुरा ही होता है। इसलिए किसी के भी साथ रहें, दोस्त हो, परिवार हो या कोई भी रिश्तेदार हो, हमेशा आप अपनी जगह सही रहिए और नेक दिल रखिए। किसी से भी स्वार्थ की भावना ना रखें। किसी की मदद करते हैं तब भी ये सोचकर नहीं करना चाहिए कि वो भी हमारी मदद करे।